शांति 25 जनवरी 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? उत्तर, गरीब हो साहूकार का। हरेक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती है। यह अंतिम समय है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए। सफल होंगे उनके जो धनी के नाम लगाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु यह निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई। मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीजें जरूर है। कहते हैं अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। यह ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते हैं, कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष। बाप आकर सब सिद्ध कर बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर यह है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह न सके कि यह हमारा बाप नहीं है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है, 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है जो झट किसको निश्चय हो जाए। बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, यह जो अनेक देह के धर्म है उनको छोड़ो। असुल तो एक धर्म था ना, एक से ही वृद्धि होगी ना। यह है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़। मनुष्यों की बात है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए। भारत प्राचीन धर्म वाला है तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में गाया भी जाता है शिव जयंती,
मंदिर भी हैं ढेरों के ढेर, तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर एक बाप का है, निर्वाण धाम, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती है। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो यह महत्त्व कितना बड़ा मंदिर है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे ते ऊंचा मंदिर है, हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ सूरज चांद नहीं होते, क्योंकि रात दिन नहीं होता। असल हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है। वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ। वह है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो। वह है इन कर्पूरियल शिवालय। फिर कर्पूरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है। यह है चैतन्य शिवालय, जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है, जहाँ हम आत्माएं रहती है। वह घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने, सतो रजो तमो में। उसमें हर एक को आना ही है। यह बात दुनिया में किसकी बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं, उन सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसकी न आदि है न अंत है। तुम बच्चे जानते हो, हम असूल उस शिवालय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहाँ भी बच्चे ही रहते हैं। उन्होंने ये राज्य भाग्य कैसे मिला? वह है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। तो संगम युग, तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड है। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। ये सब कुछ माया का भव का है, माया का फुल फोर्स है। इसीलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है। आगे थोड़ी ऐसा था। माया का पूरा पंप है। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़ी ही इतनी मंजिल होती है। वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती। यहाँ भी बनाए हैं क्योंकि जमीन नहीं है। जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है, तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। प्लान बनाते रहते हैं, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और होता कुछ। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो। तुम्हारी बुद्धि वहाँ नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का सही समय है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अब मुझे याद करो, मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं सबको लेने लिए आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी न करे। तुम जानते हो, वो स्वर्ग में तो जाते नहीं है।
अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं। वह है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भले हैं वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है। वहाँ लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियां समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वह कैसे आए यह भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है। अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं और झाड़ों को इतनी तूफान नहीं आते। उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है। माया के तूफान भी सामने खड़े हैं और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उसका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि यह कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना कि ये कैसा पुरुषार्थ करते हैं। गरीब व साहूकार की बात नहीं। गीत भी सुना कि आखिर वो दिन आया, आज गरीब निवाज बाबा आया। बाबा कहते मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वो तो है ही साहूकार। उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, करोड़पति है। आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था। अभी तो करोड़ों मनुष्यों के पास दीवारों में धन छिपे पड़े हैं, परंतु यह किसी के काम आने नहीं है। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता है। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती होगी। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा ना मारे। बाबा कहते हैं याद रखना, यह अंतिम समय है। अब किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसी की चोर लुटाए। सफली होगी साईं जो खर्चे नाम धनी के। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो। मौत तो सामने खड़ा है। सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती है। बाप गरीबों को उठाते हैं, साहूकारों का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान। अक्सर करके गरीब ही आते हैं। किसका 100 पगार, किसका 150। दुनिया में मनुष्यों के पास तो करोड़ हैं। उन्हों के लिए यही स्वर्ग है। वो कभी नहीं आएंगे, न बाबा को दरकार है। बाबा कहेंगे तुम भल अपना मकान आंधी खुद संभालो, सेंटर खोलो, हम पैसे क्या करेंगे। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। यह रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस बढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाएं।
माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं यह टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, यह खान पान भी तुम्हारे लिए है। मैं तो सर्वेंट हूँ, मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को सल कोई न भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? दोनों बाप है, वह निराकार, यह साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा? श्रीमत भगवान की मिलती है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। सेकेंड पॉइंट, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। आज का वरदान, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिकर डबल लाइट भव। सदा यह स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिकर डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। यह बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन, जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति।